नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। भारत एक ऐसा देश जहां लोग सिग्नल या रेलवे फाटक पर 1 मिनट के इंतजार से आग बबूला हो जाते हैं। अब फर्ज करिए कि आप घर से निकले और आपको हर बार रेलवे फाटक पर 5 मिनट इंतजार करना ही पड़े। बाप रे बाप, यकीन मानिए कि आप परेशान हो जाएंगे। अनूपपुर में ऐसा ही एक फाटक है जहां पर हर 10 मिनट में गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। वो गाड़ियां जिनमें देश का सबसे महंगा पेट्रोल भरा जाता है। खैर, ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है इंतजार। रेलवे फाटक में अपना समय बर्बाद कर रहे लोग अब रेलवे ओवरब्रिज का इंतजार कर रहे हैं, वो भी उस राज्य में जहां देश का पहला ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन बना है। अब वाकई में अनूपपुर वालों का इंतजार की इंतहा तो हो ही रही है, लेकिन यहां प्रशासन और नेताओं की लापरवाही और उदासीनता भी साफ देखी जा सकती है। खैर, इतने भारी भरकम शब्दों से विराम लेते हैं और हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखते हैं, जहां लोगों ने इस फाटक को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर की है। देखिए रिपोर्ट। अनूपपुर जिले की सबसे ज्वलन समस्या जिला मुख्यालय के वो ये फ्लाईओवर ब्रिज बनना है, जहाँ पे ये जो रेलवे फाटक है, एक जानकारी के अनुसार लगभग दिन में 80 से 100 बार ये बंद होता है और एक बार भी ये 10 मिनट बंद होता है। लगभग अनूपपुर जिले की जनता जो इस पार से उस पार जाती है वो अपना आधा जीवन इस रेलवे फाटक में खड़े होकर के बिताती है। लेकिन एक उससे बड़ा मजाक जो है वो इस बोर्ड को मैं अपने कैमरामैन को भी दिखाए। इस बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि बड़ा प्रतिष्ठित रेलवे ओवरब्रिज की स्वीकृत करने वाले अनूपपुर जिले के निर्माता, विकास पुरुष, जन जन के नेता माननीय बिसाहू लाल सिंह, मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मंत्री का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और ठेकेदार ने कहा है श्री राम कंस्ट्रक्शन बिजली जिला अनूपपुर, कार्य प्रारंभ दिनांक 16 अगस्त 2021। हमने पूरे इस इलाके का आपको एक वीडियो दिखाया हुआ है। उस वीडियो में आप देखेंगे तो कहीं भी फ्लाईओवर के नाम पे एक गैती तक नहीं चली है, लेकिन फिर भी ये दबंगई से ये बोर्ड दोनों तरफ लगा हुआ है कि 16 अगस्त को इसका काम प्रारंभ हुआ। अनूपपुर की कुछ जनता हमारे साथ, हम उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरीके से फ्लाईओवर के नाम पे उनको छला जा रहा है। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे इस फ्लाईओवर? भैया 3-4 बीघा यानी 3-4 सालों से यहाँ पे ये काम चल रहा है। हर बार आते हैं, शिलान्यास कराते हैं और पता नहीं कहाँ गोल हो जाते हैं। उसके बाद बिसाहू लाल जी ने किया, फिर शिवरतन करके है, और हो सकता है अभी 2-4 बार अभी और उद्घाटन हो। यहाँ पे तो हमेशा समस्या चलती ही रहेंगी, ये मान के चलिए। आपसे कोई बात होती है, टेप इंची टेप लेके नापना चालू कर देते हैं और बाकी सोचते हैं कि आम जनता सोचती है कि अब चालू हो जाएगा काम, लेकिन आज दिनांक तक तो कोई राहत नहीं मिला। धोखा ही दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, उसके अलावा धोखा ही दे रहे हैं। कोई उम्मीद है कि क्या कभी ये बन पाएगा? अभी तो 2-4 साल तो लग ही नहीं रहा कि बनेगा। बिल्कुल, आपको बता दूं, देखिए हम खड़े हुए हैं, फाटक बंद होने का सायरन फिर बजने लगा है और ये बताता है कि ये फाटक मुश्किल से 2 मिनट के लिए खुलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। जनता परेशान है, नेता अपने घरों में सो रहे हैं, प्रशासन जो है मूक दर्शक बना कुंभकर्णी निद्रा में सो रहा है और आम जनता जो है इस पर पिस रही है। 4 बार शिलान्यास और 7 करोड़ से ज्यादा के मुआवजे के बाद भी इस ओवर ब्रिज के लिए एक ईंट भी नहीं लगी। ये ओवर ब्रिज कागजों से निकलकर जमीन तक नहीं आया। 2017 में शिलान्यास के बाद 2020 में फिर से इस ओवर ब्रिज के लिए पैसे स्वीकृत किए गए। उसके बाद 16 अगस्त को बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष शिवरतन वर्मा ने इसका फिर से भूमि पूजन कर दिया, लेकिन भूमि पर इसका काम अब तक शुरू नहीं हुआ। इसे लेकर नेताओं और व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। चूंकि शहर 2 भागों में बटा हुआ है रेलवे से, और रेलवे के इस पार के लोग बाजार एरिया को जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। यहाँ 1-1 किलोमीटर गाड़ियों की लाइन लग जाती है और ये समस्या आज का नहीं है। मेरे ख्याल से ये 3-4 पंचवर्षीय से चल रहा है और 2-3 पंचवर्षीय से तो बस 1 महीने बाद चालू हो जाएगा, 2 महीने बाद चालू हो जाएगा। अभी यहाँ बोर्ड लगा, उसमें देख लीजिए, उसमें लिखा था सितंबर महीने 16 अगस्त से चालू हो जाएगा, लेकिन आज जो है 16 नवंबर है, अभी तक कोई रत्ता पता नहीं है। कार जिम्मेदार है और ये ब्रिज कारपोरेशन, जिला प्रशासन भी इसके लिए पहल करना चाहिए जिला प्रशासन को। वर्तमान में फ्लाईओवर प्रस्तावित है, जिसका शिलान्यास सीएम से लेके पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक एवं वर्तमान के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहू लाल जी ने भी उद्घाटन कर दिया। कितने बार शिलान्यास हुआ? लगभग 4 बार हो चुका मेरे ध्यान से, और कई लोकल नेताओं ने भी उसका शिलान्यास किया, जिसमें कि एक बोर्ड भी लगा हुआ है फाटक के पास कि वर्तमान 16 तारीख से कार्य प्रारंभ है। काम बिल्कुल मतलब काम शुरू का, उसमें एक गैती तक नहीं चलाई गई अभी, ये कहा जाए।
यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी का बोर्ड लगा और यहाँ लोगों को उनकी जमीन के लिए मुआवजे का आश्वासन मिला। लोगों ने जमीन भी खाली की, लेकिन बावजूद इसके निर्माण का कहीं पर कोई नाम नहीं। जमीन इनकी एक्वायर की गई है, उसके रेट डिफरेंसेस हैं, तो उस डिफरेंस रेट के लिए उन्होंने मुआवजा लगाया। फ्लाईओवर में कोई आपत्ति, जैसे किसी का एक्वायर ज़्यादा किया, जैसे हमारा ही 54 स्क्वायर मीटर एक्वायर किया, लेकिन 50 स्क्वायर मीटर का मुआवजा दिया, 4 का नहीं मिला। ऐसे कई हैं जिनका 23 लिया गया, 20 का दिया, 3 का नहीं दिया, किसी का 55 लिया गया, 50 का दिया, 5 का नहीं दिया, और किसी की दुकान ली गई लेकिन उसका मुआवजा आवासी दिया। तो वो सब डिफरेंसेस के मामले हैं। शायद प्रशासनिक कोई तैयारी चल रही होगी, शायद उसी में कुछ कमी होगी। बाकी काम तो पूरा सब जमीन सब खाली कर दी है। सब जमीन तो खाली, हम लोग सबने खाली कर दिया है जमीन को, सभी लोगों ने खाली कर दिया है। अड़ंगा क्या है, हम लोग जो जितने दुकानदार लोग जमीन खाली कर दिए हैं और उनका तो कोई अड़ंगा है नहीं। अब विद्युत लाइन भी हटाना है, पाइप लाइन भी हटाना है, सब तैयारी कर रहा होगा प्रशासन अपने हिसाब से। बाकी नाप जोक तो रोज हो रहे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं बीजेपी के रामलाल रौतेल। रामलाल रौतेल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ कलेक्टर हैं सोनिया मीणा। सोनिया मीणा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। पूर्व पार्षद हमारे साथ हैं अरुण सिंह। अरुण सिंह जी, आपका स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी से नेता मयंक त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। मयंक त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। कलेक्टर साहिबा अभी हमारे साथ नहीं है, थोड़ी देर में जुड़ेंगी और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इस ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर। लेकिन रामलाल रौतेल जी, आप ही के पास में आ रहा हूं। शुरुआत में आपके साथ करना चाह रहा हूं, शिलान्यास पर शिलान्यास हो रहे हैं, वो तारीख कब आएगी सर जब इस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू होगा? रामलाल जी, देखिए क्या है कि वो रेलवे फ्लाईओवर भी बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर अनूपपुर जिला मुख्यालय के लिए। 2 भागों में विभाजित है, आवागमन में भारी असुविधा होती है वहाँ पे जी। इस विषय को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में उसकी घोषणा की है। काम सभा के माध्यम से 17 में प्रशासकीय स्वीकृति हो गई। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, और मैं सभी से दरख्वास्त करना चाहूंगा, अगर टीवी की आवाज ऑन है तो प्लीज उसे बंद कर लीजिए। उसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी हो गई थी। काम मैं और जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय संजय पाठक जी ने, हम लोगों ने भूमि पूजन किया था, कार्य भी प्रारंभ हो गया था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा हमें मुआवजा राशि मिलनी चाहिए जी। उस पर प्रशासन ने कार्रवाई की, मुआवजा राशि भी वितरण हो गया। वितरण के बाद कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी उसमें, नक्शे वक्शे का, तो वो सब हो गया था। रिवाइज एस्टिमेट बना, उसकी भी स्वीकृति हो गई। अब मुझे लगता है वर्तमान स्थिति में कार्य प्रारंभ होना चाहिए। कार्य प्रारंभ नहीं हुआ सर, ये तो सभी चाहते हैं कि कार्य प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि कार्य प्रारंभ कब होगा? बड़ा सवाल तो यही है ना। सवाल आपसे हो रहा है और आप ही इस पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो गलत है सर। आप समझे, आपने बेशक मेहनत की होगी, आपने बेशक मेहनत की होगी इसको बनवाने के लिए, आपने खूब भागदौड़ भी की होगी, लेकिन उसका नतीजा क्या रहा, बड़ा सवाल ये है। मैं आपके पास लौटूंगा। अरुण सिंह जी, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं दिक्कत कहां आ रही है सर? जब जमीन मिल गई है, लोगों को मुआवजा तक दे दिया और उसके बावजूद भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। शिलान्यास पर शिलान्यास हो रहे हैं, 4 बार शिलान्यास हो गया है। देखिए, शिलान्यास तो एक ही बार हुआ है, जब माननीय संजय पाठक जी, माननीय रामलाल विधायक जी, पूर्व विधायक जी हमारे यहाँ अनशन किए थे, उनके साथ हम सब लोग 5000 लोग थे। और ये 27 अक्टूबर से शायद नवंबर याद आ रहा है 2017 में, उस समय शिलान्यास हुआ, तो पत्थर लगाए गए, कार्य प्रारंभ होना था। कुछ विसंगति थी उस समय, पूरा मुआवजा वितरण न होने के कारण, और कुछ लोग कोर्ट वोट गए, तो सब कुछ तो फिर बाद में हट गया। भाजपा सरकार में ही 2018 में ही मुआवजा राशि आ गया था। बाद में कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय वितरण हो गया, पैसा पहले ही आ गया था। और ये बार बार काम न होने के कारण, भूमि पूजन होने के बाद भी माननीय विधायक जी के साथ अभी हम लोगों ने 2 महीने पहले भी इसी बात को लेकर अनशन किया था। एक करीब 20 दिन तक ये अनशन हम लोगों को चला कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा है, मुआवजा वितरण हो गया, पैसे मिल गए लोगों को, लोग उस पैसे का, और चूंकि जो मुआवजा वितरण हुआ तो ऑलरेडी 50 की जमीन थी, कोई ऐसा नहीं है तो पहले 50 छोड़ता, पर वो कोई टेक्निकल मामला था कि कितनी जमीन आ गई हो, उसका
रोड का मैपिंग नहीं हुआ था, उसकी सब कमियों काट, फिर ठीक है चलिए मुआवजा मिला जो कुछ हुआ। आज भी जनता ये पूछ रही है कि कार्य क्यों नहीं। इसी को लेकर जब माननीय विधायक रामलाल रौतेल जी और उनके साथ हजारों कार्यकर्ता जब अनशन में बैठे, अभी कार्यक्रम चलता रहा अनवरत 10-15 दिन। तो हमारे कई लोग इस तरह सवाल करते हैं कि आप पार्टी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। विधायक जी पार्टी के विरोध नहीं खड़े होते, विधायक जी और हम सब लोग उनके साथ, पार्टी ने जो काम माननीय सीएम साहब ने स्वीकृत किया वो नहीं हो रहा है, इसके कारण हम खड़े होते हैं, जनता के हित के लिए खड़े होते हैं, क्यों नहीं हो रहा है। आज भी वो सवाल हम लोगों का है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे यानी आप लोग भी लाचार हैं, आप लोग भी लाचार हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम लाचार नहीं है, सर ये लाचारी ही है, कर रहे हैं, ये लाचारी ही है, ये लाचारी ही है कि वर्षों से लोग इंतजार कर रहे हैं एक ओवर ब्रिज का। कौन सी बड़ी मांग है? ठीक है, आपके पास लौटूंगा। मयंक त्रिपाठी जी, कहां पर कमी आपको नजर आ रही है? क्या शासन स्तर से सारी चीजें स्मूथ नहीं है या फिर प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है? बताइए। कलेक्टर साहिबा भी जुड़ गई हैं। सोनिया जी आपका स्वागत है, मैं आपके पास आऊंगा। मयंक जी, उससे पहले आप अपना जवाब दीजिए। मैं इसमें कमियां बताऊंगा, शासन स्तर से भी कमियां हैं, प्रशासनिक कमियां भी हैं, और सबसे बड़ी लापरवाही सरकार की है। तो सरकार के मुखिया की भी लापरवाही है। यहाँ के प्रभारी मंत्री जो रहे संजय पाठक जी, भाजपा के नेताओं ने कहा है कि 4 बार भूमि पूजन हुआ है। संजय पाठक जी ने प्रभारी मंत्री रह के भूमि पूजन कराया। रामलाल जी खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, अनशन में उनको बैठना पड़ गया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद मुख्यमंत्री जी के पास इनको जा करके ब्रिज निर्माण की इनको बात करनी पड़ गई, और मुख्यमंत्री जी ने भी शिलान्यास कर दिया। तो जब एक मुखिया प्रदेश का लेकर के आपके प्रभारी मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री भी अभी प्रभारी मंत्री यहाँ के थे, उनने भी शिलान्यास किया, तो ऐसा क्या हो गया कि आपकी ही सत्ता में आपके विधायक, सर विपक्ष होने के नाते आप भी कम से कम धरने पर बैठ जाइए। अगर बीजेपी के ही लोग धरने पर अपनी सरकार के खिलाफ बैठ जा रहे हैं तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, और जनता आप लोगों से उम्मीद कर रही है। आज से नहीं, कांग्रेस पार्टी लगातार 2003 से अंडर ब्रिज की मांग करती आई है कि आम जनता को आने जाने का अवरुद्ध ना हो जाए, और यहाँ गांव से लगे हुए सारे लोग हैं। ठीक है, जो गांव से आना जाना भी गांव से लगा, तो 2003 से। और मैं आपको बता दूं 2018 में जो मुआवजा वितरण का काम है वो हमारी सरकार में 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने मुआवजा वितरण को पूरा वितरण देखरेख। ठीक है, आपके पास लौटूंगा बहन जी, आप बने रहिए। किसी विधायक ने नहीं किया। ठीक है, कलेक्टर साहिबा सोनिया मीणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनिया जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में, और पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि आखिर आपको कहां दिक्कत इसमें लग रही है? क्या शासन स्तर से पूरा सहयोग प्रशासन को नहीं मिल पा रहा है, जो कि प्रशासन चीजों को जमीनी स्तर पर नहीं उतार पा रहा है, या फिर कहां आपको दिक्कत लग रही है? आखिर क्यों लोग परेशान हो जाम की वजह से? आज के दौर में एक ओवर ब्रिज हम बनाकर नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। देखिए, वर्तमान में पुनः इस पूरे मामले में जो है टेंडर जारी होके एजेंसी फिक्स हो चुकी है, एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, और वर्तमान में जो ये प्रक्रिया है समय सीमा अनुसार ड्राइंग और डिजाइन के लिए लोक निर्माण विभाग की सेतु शाखा से जो है पूरी कार्यवाही अभी संपादित हो रही है। इसको हम निरंतर जनता की, क्षेत्र की जनता की आवश्यकता और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं उसको देखते हुए निरंतर हमारी ओर से भी फॉलो अप किया जा रहा है। जिला प्रशासन का इसमें जो इंटरवेंशन है वो उसकी जरूरत पड़ती है लोकल इश्यूज को लेके। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं, वहां पर नगर पालिका की पाइपलाइन जो बिछी हुई है, कुछ जमीन के आवंटन, जमीन के अर्जन और मुआवजे को लेकर कोई इश्यूज हैं। इस प्रकार के जो इश्यूज हैं उसमें हमारा इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, जिसके लिए भी हमारे अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है और हम रेगुलरली उसको देख रहे हैं। परंतु मूल काम जो है वो लोक निर्माण विभाग के माध्यम से संपादित होना है, और उसको हम भी अपनी नजर जो है उस पर बनाए। देखिए सोनिया जी, आपने जैसा कि कहा, चाहे हम मुआवजे की बात करें या फिर बाकी चीजों की बात करें, प्रशासन को उसमें सहयोग रहेगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा, लेकिन यहां पर आपको दिक्कत एक्चुअल लग कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो काम है आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि आपको सारी जानकारी है, आप प्रशासन की मुखिया वहां पर हैं, आपको यह भी पता है कि कितनी बार इसका शिलान्यास हो चुका, आपको यह भी पता है कि जब वहां पर ट्रेन गुजरती है और जब फाटक बंद होता है
तो लोगों को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। और सबसे ज्यादा पेट्रोल वहां पर महंगा है, लोगों को दोहरी मात पड़ रही है, उनका समय खराब हो रहा है और ऊपर से उनकी जेब पर असर पड़ रहा है इसका। देखिए, पूर्व में जो हुआ उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी और उस पर टिप्पणी करने के लिए मेरे पास पूर्ण जानकारी जो है वो उपलब्ध नहीं है। परंतु मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में इस संबंध में जो कार्यवाही प्रचलन में है और समय सीमा अनुसार ही चल रही है। ठीक है, आपको लग रहा है कि लोक निर्माण विभाग की ओर से अभी चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं? मैंने ये कहा कि कार्यवाही जो है वो समय सीमा अनुसार चल रही है। कोई भी टेंडर प्रक्रिया, कोई भी निर्माण कार्य होता है, उसके कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। ड्राइंग डिजाइन अप्रूव होगी, उसके बाद में उसका लेआउट डलेगा, उसके बाद में जो भी है विभिन्न स्तर पे जो है निर्माण कार्य पहुंचेगा। तो मेरी जानकारी में जो निर्माण कार्य है और जो वर्क ऑर्डर की शर्तें हैं उसके अनुसार समय सीमा में ही काम प्रचलन। लेकिन सोनिया जी, एक बात आप मुझे बताइए, कोई भी ओवरब्रिज की स्वीकृति, उसका शिलान्यास, इन सब चीजों के शुरुआत होने के बाद कितना समय उसके निर्माण में लग जाता है? बैठो ऊपर। देखिए, शिलान्यास और लोकार्पण इत्यादि तो पूर्व के समय में या पूर्व के टेंडर जब जारी हुए थे तब हुए थे। वर्तमान में जो है इसकी समय सीमा करीबन 2 से 3 साल है और टेंडर को हुए भी करीबन 2 महीने हो गए हैं। तो शीघ्र ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि ड्राइंग डिजाइन अप्रूव होके एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो है काम होना शुरू हो जाए। ठीक है, आप बने रहिए। रामलाल जी, क्या आप जुड़े हैं हमारे साथ? हाँ, जुड़ा हूं जी। सर, सवाल ये है कि आप अपनी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, आप अपनी सरकार से मांग नहीं कर पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर ओवरब्रिज चाहिए। कैसे लोग आप पर भरोसा करें, कैसे आप पर यकीन करें? आप तो जनता के जनप्रतिनिधि हैं ना, तो क्यों लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है? और कौन सी ये बड़ी मांग है? मैं आपको बताना चाह रहा, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मेरा अपना जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। अब परिस्थितियां चेंज हुई है, मैं उस क्षेत्र का विधायक नहीं हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि उस क्षेत्र में अगर रोड़ा किसी ने अटकाने का काम किया है तो कांग्रेस के प्रमुख वहां नेताओं का भी घर है और कुछ हमारे लोग भी उनमें सम्मिलित होके चाहते हैं कि रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण ना हो। इसलिए कहीं ना कहीं षड्यंत्र का शिकार प्रशासनिक को या तो क्या ये षड्यंत्र नहीं है? क्योंकि अभी कलेक्टर साहिबा ने जो बताया, उन्होंने जो बताया कि ये प्रक्रिया कई बार पहले हो चुकी है, लेकिन अभी जो टेंडर हुआ है वो 2 महीने पहले हुआ है, उसका समय अभी बाकी है। समय सीमा के अंदर चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि कब निर्माण कार्य शुरू होगा, क्योंकि अगर ये समय भी निकल गया तो फिर से एक बार आपको शिलान्यास उसका करना पड़ेगा, फिर से उसका टेंडर आपको निकालना पड़ेगा, फिर से आपको राशि की स्वीकृति दिलवानी पड़ेगी। ये चीजें कब तक चलती रहेंगी? मैं ये कहता हूं, मैं जनता के साथ हूं, जनहित का विषय है। जब ड्राइंग डिजाइन के बाद ही टेंडर होते हैं, उसके मुझे लगता है कि उसकी सब होने के बाद में टेंडर होता है। टेंडर हो गया, फिर एग्रीमेंट हो गया, अब काम शुरू होना चाहिए। उसमें कहीं न कहीं विभाग के अमला दोषी है। हमारे प्रशासन, अभी मैं कलेक्टर महोदय को सुन रहा था, वो प्रशासन को धोखा दे रहे हैं। ड्राइंग डिजाइन नहीं है तो फिर आपने कहा है उसकी वो करा दिया, आपने टेंडर करा दिया, टेंडर फाल हो गया, एग्रीमेंट हो गया, काम शुरू होना चाहिए। अब विभाग, अब नगर पालिका का पैसा जमा किया हुआ है, बिजली विभाग को जमा किया, इतना जनहित का विषय है। मैं तो कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ, आइए आप संघर्ष करिए, मैं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। जी, काम शुरू होना साथ देंगे संघर्ष में? मयंक जी, संघर्ष में साथ देंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि संघर्ष लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। कमलनाथ की सरकार थी, मुआवजा भी बांटा गया, और जो हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा कि कांग्रेस के ही कुछ घर हैं, उनके कारण रोड़ा अटकाया जा रहा है। लेकिन लाइट चली गई। मयंक जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। तो लाइट ऐसे दिखाई पूरा तोड़ करके सहयोग, प्रशासन का सहयोग करके कांग्रेस पार्टी जनता की भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी ने, चाहे उसमें जनता की भलाई के लिए सारे लोग, चाहे कांग्रेस में। चलिए, शुक्रिया आप सभी लोगों का। समय आज मुझे इतनी इजाजत दे रहा है,
लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका निर्माण हो। शुक्रिया सोनिया जी हमारे साथ जुड़ी, वहां की कलेक्टर, आपका जानकारी के लिए। रामलाल जी आपका शुक्रिया, अरुण सिंह जी और मयंक त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जनता सिर्फ एक मांग कर रही है अनूपपुर की कि रेलवे फाटक के ऊपर एक ओवर ब्रिज बन जाए ताकि लोगों का समय बच पाए, लोगों का पेट्रोल बच पाए और लोगों की इस मुसीबत का समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा, जबकि 4 सालों से सिर्फ शिलान्यास हो रहा है, निर्माण का अभी कोई नामो निशान नहीं है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।